के 3 स्टेप है। लक्ष्मण ने एक सवाल पूछा, गुरुजी, ठाकुर जी, एक सवाल और मन में पैदा हुआ, अलग से एक्स्ट्रा सवाल है ये। किसी के अंदर भक्ति पैदा हो गई, मान लो कोई भक्ति तक पहुंच गया, कोई भक्तिमान हो गया, तो उसकी पहचान क्या है? कैसे पहचाने कि ये भक्ति को पा गया है? लक्षण क्या उसके हैं? तो आप भी सुन लो भाई, ये भी फाइनल बात है इस प्रसंग की कि मान लो भक्ति ऐसे ऐसे करके पा गया भक्ति कोई, तो पा गया तो उसका लक्षण क्या है भक्ति का? जैसे डेंगू किसी को हो तो लक्षण क्या उसका है? कपकपी आवे, बुखार आवे, मूड पर आए, ये हो तो डेंगू है, ये हो तो चिकनगुनिया है, ये हो तो ये है, ये हो तो वायरस है, ये हो तो सामान्य बुखार है। लक्षण होते हैं सबके, सिम्टम। तो भक्ति इसमें आई है, भक्ति तक ये पहुंच गया है, ये फला आदमी। कैसे जाना जाए इसको? उसकी परख कैसे की जाए भक्त है? तो राम जी बोले अगली चौपाई में, मम भक्त की सबसे बड़ी पहचान, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बाहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, ओ गद गद गिरा नयन बहनीरा। बहुत बढ़िया चौपाई है, इसको जरा समझेगा। भक्ति इसके अंदर है, ये भक्त असली है, भक्ति को पा चुका है, उसका लक्षण लिखा हुआ है। ये बातें इसमें अगर हैं तो भक्त है मेरा। कौन कौन? मम गुण गावत पुलक शरीरा, मेरे गुणगान गाते ही सुनते ही, मेरी कथा, मेरे गुणगान लीला, मेरा नाम सुनते ही पुलक शरीरा, जिसके रोए रोए खड़े हो जाएं सब, गदगद गिरा, उसका कंठ रुक जाए, आंखों में आंसू, नयन बह नीरा। अब एक बात सुनो, कोई स्त्री हो ना और उसका पति बहुत प्यारा उसको हो और बाई चांस पति का देहांत हो गया हो, बाई चांस, भगवान न करे किसी नारी का पति मरे, लेकिन होता है कभी कभी ऐसा, बहुत प्यार करती हो दुल्हा से अपने हो और बाई चांस मर जाए, कभी अनुभव कीजिएगा इस बात का। तो जब जब कोई पड़ोसी महिला आती है और उसको मरे भले 10 साल हो गए हो दुल्हा को उसके, लेकिन जब जब कोई पड़ोस की सखी आती है और उसके पति का ज्यों जिक्र शुरू होता है, बहनी रहा है बहुत नीक तुम्हारे पति देव, बहुत नीक रहा है, और जहां उसके गुणगान शुरू होते हैं उसको दुल्हा के, भले वो 20 साल पहले मर चुका हो, लेकिन तुरंत पति का नाम, जिक्र, चर्चा सुनते ही अगर प्यार होगा तो, और ऐसे फर्जी वाइफ होगी तो, बहुत वाइफ होती है आजकल। विवेकानंद गए एक बार विदेश में, तो वहां एक कब्रिस्तान के बाहर टहल रहे थे, तो देखा एक ताजी कब्र बनी थी और एक महिला बैठी अपने साड़ी के पल्लू से उस कब्र की हवा कर रही थी। ताजी कब्र, प्लास्टर हुआ था, बस उसकी हवा कर। तो स्वामी जी को लगा कोई पति प्रेमी होगी, पति मर गया है तो बेचारी अपने पति के प्यार में कब्र पर हवा कर रही है, सेवा कर रही है, तो ऐसी देवी का दर्शन होना चाहिए। नजदीक आए, देवी ये कब्र आपके पति की है क्या? कहा हाँ स्वामी जी, पति हमारे मर गए हैं, आज भी आजे बोरे मरे थे, अभी गाड़े गए दोपहर में। कहा तुमको अपने पति से इतना प्यार था कि मरने के बाद भी उसकी कब्र पे हवा कर रही हो? इतना प्यारे थे आपको ये? तो बोली प्यारे और कत्ते रहे तो भगवान जानते हैं, लेकिन ये हमारे 8 पति रहे हैं, 8 हैं। तो स्वामी जी ने कहा मेरा प्रणाम स्वीकार करो पहले आप, सावित्री माता, सती सावित्री मैया, 8 रहे तो तुम इनका हत्या प्यार करते हो कि इनके हवा कह रहे हो? कहीं प्यार और नहीं, जब मरे लाग, उन्होंने हमसे कहा था कि देवी तुम्हारे 8 हम हैं, हम मर रहे हैं आज, और तुम करोगे 9 पक्का है, लेकिन एक वादा करो देवी, जब तक हमारी कब्र का प्लस्तर न सूख है तब तक नवा न कहो, बाद में भले कह लो। तो चूंकि ताजा प्लस्तर भवा जल्दी सूख नहीं रहा है, हवा करके सुखाए रहे कि सूखे तो हम नवा जुगाड़ बनाओ अपना। भाई बहन, अगर पति से प्रेम है और मान लो पति मर गया है, अब कभी ट्राई करना है इसको, अगर प्रेम उसको असली था, उसके पति की चर्चा जो उसके सामने की जाएगी, जो बिछुड़ गया है उससे,
वो नारी तुरंत बह पड़ती है, तुरंत, चाहे 20 साल पहले मरा हो, चाहे 25 साल पहले मरा हो, लेकिन जो उसके पति का जिक्र आता है रो पड़ती है। ऐसे ही भक्त कौन कि जो प्रभु हमसे बिछड़ा हुआ है, को मिल नहीं रहा है, उस प्रभु का ज्यों गुणगान, ज्यों चर्चा, ज्यों उसका जिक्र को उसके सामने करके देखो, और प्रभु का गुणगान सुनते ही जो बरस पड़े, जिसकी आंखों में आंसू बह पड़े, जिसका कंठ अवरुद्ध हो जाए, गदगद गिरा नयन बह नीरा, पुलक शरीरा, उसका रोम रोम खड़ा हो जाए, जानना ये भक्त है, भक्त है। जिसे कथा हो रही है, गुणगान प्रभु का है, ये गुणगान है। अब कईयों के अंदर कुछ ना हो रहा कई लोग कई सोता होते हैं, दशरथ जी मर रहे हो, चाहे भरत जी मिल रहे हो, उनके असर नहीं पड़ता है। बस जैसे सूखे सावन वैसे भरे बादों, भरे बादों। कई चेहरे हैं, कोई एक्शन रिएक्शन कथाओं का चेहरे पर होता ही नहीं है। लेकिन कई लोगों का आप हाल देखो कि 1-3 घंटे की कथा में कम से कम 6 बार रोते हैं बैठ करके, बार बार तौलिया उठाएंगे, फिर पहुंचेंगे, फिर पहुंचेंगे, फिर पहुंचेंगे। कथा तो सब सुनने बैठे, लेकिन कई ले रहे प्रोग्राम चल रहा है, प्रोग्राम हो रहा है, कार्यक्रम चल रहा है, बस उनके लिए कुछ नहीं हो रहा कार्यक्रम के अलावा। कई लोग इसी में रो रहे हैं, हंस रहे हैं, कभी कभी रोए खड़े होते हैं, कईयों के बीच में रोमांच होता, रोमांच। कई लोग इसी में इतनी जोर ताली ठोकते हैं बात बात पर, वो हमको खुश नहीं कर रहे हैं, अपने को संभाल नहीं पाते हैं, लोग संभाल नहीं पाते हैं। रोमांच होता है कि बस जी में आता है ताली ठोक दे, कि नाच पड़े, कि रो पड़े, कि हंस पड़े, कि गा पड़े। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मेरी चर्चा सुने और जो पुलकित हो उठे और गदगद गिरा, उसकी वाणी अवरुद्ध हो जाए और उसकी आंखों में बार बार आंसू आने शुरू हो जाएं, जानना इसके अंदर मेरे प्यार का झरना फूट पड़ा है, ये मेरे प्यार से लबालब फूल है, ये भक्त है। भक्त जो रोए रोए खड़े करता हो, नाचता हो, गाता हो, हंसता हो, आंसू बहाता हो। लेकिन लक्ष्मण ने कहा ठाकुर जी ये पहचान तो अधूरी पहचान है, कई लोग डुप्लीकेसी बहुत करते हैं इस मामले में, तो झूठा है, झूठा है। कई लोग कहा तो खेल जाए वह पट दे, कई लोग जहां दुर्गा जी के गीत का, दुर्गा जी के गीत माँ भवानी तुम्हारी जय होए, तो कई लोग तुरंत बाल खोल के मैं काली माता हूं, मैं काली माता, आ गई काली माता, जहां गाना सुनता है। कई लोग तो ऐसा झूमते हैं कि भजन कीर्तन में मालूम पड़ता है इनके आगे मीरा बाई इनकी चेली है, और झूठे करते हैं, झूठे सब नौटंकी खाली करते हैं। तो ये पहचान पूरी पहचान नहीं है कि रोम खड़े हो जाएं, आदमी पुलकित हो जाए, नाच उठे, रो उठे। कई लोग डुप्लीकेट रो लेते हैं। कई कथाकार हैं, कई कथाकार ऐसा रोए रोए बोलते हैं कथा, और झूठे रोते हैं, झूठे ऐसा एक्टिंग करते हैं नौटंकी वाली, वो कहला है बीच बीच में है नहीं अंदर, फिर तुरंत गाना गावे लगा, तुरंत गयो लगा 1 मिनट में। अच्छा जो रोए रहा है वो गाय पाई तुरंत, जो अभी रो रहा था अभी चौपाई गा पाएगा वो? रोने के बाद कम से कम 15 मिनट इंसान कुछ बोल नहीं सकता है, 10 मिनट तक बाबा भाई रोत रहे और भाई तुरंत गावे लग पड़ता, हम तबला बजाओ, एक पत्ती झाक बजाओ, रोए रह रहा हूं। नाटक, नाटक खाली है। आजकल नौटंकी छाप लोग बहुत हैं, मीरा बाई कहा फेल कर दें, मीरा बाई को ऐसा झूमते लेके करताल, मीरा बाई उनकी चेली है, चेली। तो मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नैन बह नीरा, ये तो नौटंकी भी लोग कर सकते हैं इसमें है। तो फिर पहचान कैसे कि ये सही में भगत है, ये नाटक कर रहा हो तो? और सही बोलूं, आजकल असली लोग इनके आगे फेल, नौटंकी छाप के आगे असली फेल हैं। असली वो नहीं बना पाते हैं रूप रंग जो ये डुप्लीकेट बना रहे हैं। स्टेशन के बगल में टाले तंबू पड़े हुए हैं, खाते हैं मछली भात बासी, और 8 बजे मछली खा के 9 बजे और फिर यहां तक माथा पोतते हैं, यहां तक माथा पोत के इतने मोटे मोटे माला धरे हैं झोरी में, माला पहनते 15-16, और पीला पीला कुर्ता, पीली लुंगी, और माथा पोत के आते हैं, बेटा बद्री विशाल से आया हूं, भंडारा करने जा रहा हूं बद्रीनाथ में, वैष्णो देवी में, 21 रुपया लाओ। इस डालीगंज के बगल से आया है, मछली भात खा के आया है अभी ताजा ताजा बासी बात, है? और वो माथा पोतता है कि अच्छे अच्छे साधु उनका के फेल,
बड़े बड़े मंडलाचार्य उनका के फेल है, ऐसा बढ़िया रूप बना लेते। तो खाली ये गदगद गिरा और नयन बहा नीरा देख के भक्त मान लिया तो डुप्लीकेसी हो सकती इसमें है। कोई असली पहचान बताओ, रियल पहचान कि वो भक्त है माना जाए उसको। तो राम जी की चौपाई और अंतम बोले हैं असली पहचान तो अंदरूनी पहचान एक और है। बाहरी में धोखा हो सकता है, बाहरी में गदगद गिरा और नयन बहा नीरा, झूठे लोग आंसू बहाते हैं, झूठे हो सकता है, झूठे बहा रहा हो, झूठे नाच रहा हो, झूठे ताली पीट रहा हो, झूठे रो रहा हो। असली पहचान क्या है? तो राम जी अंतिम बात कहते हैं, अंतिम बात, काम आदि मद दंभ न जाके, काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ताके, तात निरंतर बस में ताके। जिसके भीतर काम आदि मद दंभ न जाके, संसार की कामनाएं नहीं है, जो घमंड नहीं करता है, जिस दिखावा नहीं करता है, काम आदि माने काम क्रोध लोभ आदि, ये सब नहीं है विकार, और मद दंभ नहीं है, उसके वो भक्त है। और ऐसे इंसान के तात निरंतर बस में ताके, भगत के गाओ गाओ हो, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्त बिना वो कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर वश में, वो असली भक्त है। और ऐसे इंसान की मुट्ठी में रहता हूं हमेशा, ठीक है ना। अब ये जो व्याख्या लक्ष्मण जी ने सुनी तो गोस्वामी जी कहते हैं, भगत जोग सुन अति सुख पावा, लक्ष्मण जी को बहुत आनंद की प्राप्ति हुई। और लक्ष्मण प्रभु चरणन सिर नावा, प्रभु जी मैं धन्य हो गया, आज मेरे अंदर बहुत दिन से सवाल थे ये, आपने